आज दिनांक 22/7/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के लिए लघु जातक का अरिष्ट भंगाध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्वानिमानति बलः स्फुरदंशुजालो लग्नस्थितः प्रशमयेत सुरराजमन्त्री एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि भक्त्या प्रयुक्त इव सुरधर प्रणामः। भावार्थ: बलवान देदीप्यमान किरणों से युक्त केवल बृहस्पति लग्न में स्थित हो तो संपूर्ण अरिष्टों का नाश कर देता है। जैसे भक्ति पूर्वक शिव जी के प्रति किया गया एक ही प्रणाम सभी पापों को नाश कर देता है। लग्नाधिपोति बलवान शुभैर दृष्टः लग्न स्थित शुभ खगैरवलोक्यमानः मृत्युम विधूय विदधाति सुदीर्घमायुः सार्धं गुणैर्बहुभिर्रुर्जितया च लक्ष्म्या। अर्थात बलवान लग्नेश पापक ग्रहों से अदृष्ट एवं केंद्रस्थित शुभाग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो संपूर्ण अरिष्टों को नाश कर सभी प्रकार के गुण और उत्तरोत्तर वृद्धि कर संपत्ति सहित दीर्घायु प्रदान करता है। लग्नादष्टमवर्त्यपि बुध गुरु भार्गव द्रिकानगश्चंद्रः मृत्युं प्राप्तमपि नरम परिरक्षत्येव निर्व्याजम्। जन्म लग्न से अष्टम स्थान में रहने पर भी चंद्रमा यदि बुध गुरु या शुक्र के दृष्कान में हो तो अनेक अरिष्टों के रहने पर भी जातक की सभी प्रकार से रक्षा करता है। चंद्र संपूर्ण तनु सौम्यर्क्षगतः स्थितः शुभस्यान्तः प्रकरोतिरिष्टभंगम विशेषतः शुक्र संदृष्टः। पूर्ण चंद्रमा यदि शुभग्रह की राशि में स्थित हो और दो शुभग्रहों के मध्य में हो तो अरिष्ट का नाश करता है, और यदि वही चंद्रमा शुक्र से दृष्ट हो तो विशेष रूप से अरिष्टों को दूर करता है। बुध भार्गव जीवानां मेघतमः केंद्रमागतो बलवान क्रूर सहायो यद्यपि सद्यो रिष्टस्य भंगाय। अर्थात बुध, शुक्र और बृहस्पति इनमें से कोई भी एक ग्रह बलवान होकर केंद्र में स्थित हो और शुभग्रह से दृष्ट युत न हो तो शीघ्र ही अरिष्ट का नाश होता है। रिपु भवन गतोपि शशि गुरु शित चंद्रात्मज द्रिकानस्थः गरुड़ इव भोगी दष्टम परिरक्षत्येव निर्व्याजम। लग्न से षष्ठस्थ चंद्रमा यदि बुध गुरु या शुक्र के दृष्कान में हो तो जातक की रक्षा करता है। किस प्रकार? तो जैसे सर्प से भयभीत कोई भी व्यक्ति हो जिसकी गरुड़ रक्षा करता है। सौम्यद्वय मध्यगतः संपूर्णः स्निग्धमण्डलः शशिभृत निशेषारिष्टहन्ता भुजंग लोकस्य गरुड़ इव। भावार्थ: शुभग्रहों के मध्य में यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो संपूर्ण अरिष्टों का नाश करता है
जैसे सर्प समूहों का नाश एकमात्र गरुड़ कर देता है। सस्भृति पूर्ण शरीरे शुक्ले पक्षे निशा भवे काले रिपु निधनस्थे रिष्टम प्रहवति नैवात्र जातस्य। यदि किसी का जन्म शुक्ल पक्ष की रात्रि में हो और पूर्ण चंद्रमा लग्न से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में स्थित हो तो भी जातक को अरिष्ट नहीं होता। प्रस्फुरित किरण जाले स्निग्धा मलमंडले बलोपेते सुरमंत्रिणी केंद्रगते सर्वारिष्टम समंयाति। यदि जन्म समय में बलवान बृहस्पति केंद्र में हो तो संपूर्ण अरिष्टों का नाश करता है, अर्थात प्राप्त अरिष्ट भी समाप्त हो जाता है। सौम्य भवनोपयाता सौम्यांश कगा सौम्य दृक्कानस्था गुरु चंद्र काव्य शशिया सर्वे रिष्टस्य हंतार। बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध यदि शुभ राशि में स्थित हो और ये ग्रह शुभ राशि के नवमांश तथा दृष्कान में हो तो संपूर्ण अरिष्ट दूर करते हैं। चंद्राध्यासित राशे रधिपः केंद्रे शुभग्रहो वापि प्रशमयति रिष्ट योगम पापानि यथा हरिस्मरणम। एक भी शुभग्रह या चंद्र से युक्त राशि स्वामी केंद्र में हो अरिष्ट योग का नाश करता है। जैसे विष्णु भगवान का स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पापा यदि शुभ वर्गे सौम्येर दृष्टा शुभे वर्गस्थ निघ्नन्ति तदारिष्टम पतिम विरक्ता यथा युवती। यदि अरिष्ट कारक पाप ग्रह शुभग्रह के वर्ग यानी खड़वर्ग में हो और शुभ वर्ग में स्थित शुभग्रह से दृष्ट हो तो अरिष्ट का नाश करता है। जैसे पर पुरुष में आसक्त स्त्री अपने पति का नाश कर देती है। राहु स्त्री षष्ठा लाभे लग्नात् सौम्ये निरीक्षितः सद्यः नाशयति सर्वदुरितं मारुति इव संघातम। लग्न से अर्थात जन्म लग्न से 3, 6, 11 स्थान में यदि राहु और शुभग्रह से दृष्ट हो तो यह संपूर्ण अरिष्टों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे रुई के समूह को अग्नि त्वरित रूप में नष्ट करता है। शीर्षोदये सुराशिषु सर्वे गगनाधिवासिनः सुतो प्रकृतिश्चारिष्टं विलीयते घृत विवाग्निस्थम। जन्म समय यदि संपूर्ण ग्रह शीर्षोदय राशि में हो तो ग्रह अरिष्ट का नाश उसी तरह होता है जैसे अग्नि घृत का नाश कर देती है। तत्काले यदि विजयी शुभग्रह शुभ निरीक्षितो वश्यम नाशयति सर्वारिष्टम मारुति इव पादपान प्रबलः। जन्म समय में एक भी ग्रह यदि ग्रहों के साथ युद्ध में विजयी हो और शुभग्रह से दृष्ट हो तो संपूर्ण अरिष्टों का नाश करता है। जैसे प्रबल वायु लता पादपों का नाश कर देता है। इस तरह पक्षे शीते भवति जन्म यदि छपायां कृष्णे तथा हनि शुभाशुभ दृश्यमानः तम चंद्रमा रिपु विनाश गतोपि यत्ना दापत सुरक्षति पितेव शिशुं न हन्ति। अर्थात यदि किसी का जन्म शुक्ल पक्ष की रात्रि में हो और चंद्रमा शुभग्रह से दृष्ट हो अथवा
यदि किसी का जन्म कृष्ण पक्ष के दिन में हो और चंद्रमा पापग्रह से दृष्ट हो तो षष्ठस्थ अष्टमस्थ यानी 6 और 8 होने पर भी चंद्रमा जातक की पिता के समान रक्षा करता है, अर्थात अरिष्ट का नाश करता है तथा मरने नहीं देता। इस तरह से वराह मिहिर कृत लघु जातक का अरिष्ट भंगाध्याय समाप्त होता है।